एक तो सबसे बेहतर ये है कि छोटे से छोटे ट्रैक्टर पे, जैसे हमने 265 महिंद्रा पे चलाई, स्कॉट 335 पे, किसी कंपनी ने आज दिन तक 335 पर कभी मशीन नहीं चलाई मल्टीक्रॉप। ट्रैक्टर 3 से 3.5 4 लीटर और एक ट्रॉली में 6 लीटर तेल खाया। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना अच्छा एवरेज। इसमें अपन ने टर्बो लगाया। अच्छा, इसमें डबल चक्री है। अच्छा, और ब्लेड हैं। और ड्रम का जो साइज है वो हमारा बहुत बेहतरीन अच्छा है, जिसका ढाल है और बैलेंस है। बैन चीज होता है, लोहा तो मंडी में कहीं भी मिल जाता है, लेकिन बैलेंस देना बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमारी मशीन में सबसे अच्छा बैलेंस है, जो ट्रैक्टर को लोड नहीं देती। बिल्कुल पानी का गिलास रख दीजिए भर के आप, बिल्कुल मशीन चलती रहेगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पहुंचे हैं अमाइन जगह पड़ती है भिंड जिले के अंदर में, जो कि एमपी में पड़ता है। एमपी और यूपी के बॉर्डर पे है। तो वहां पे दोस्तों मैं पहुंचा हूं और आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने वाला हूं जो काफी लंबे समय से, वैसे जो एरिया है दोस्तों सरसों का है, और ये सरसों के काफी एक जाने माने ऐसे किसान हैं जो बहुत बहुतायत में जो है सरसों करते भी हैं। इनके पास बड़े बड़े स्पेलर भी हैं, जिनको हम ऑयल मिल कहते हैं, वो भी ये चलाते हैं। तो सरसों की खेती को लेकर के XYZ इनको सारी चीजें पता है। अब पीछे जब बात आती है कि भाई पीछे एक मशीन खड़ी हुई है जिसको हम बोलते हैं मल्टी क्रॉप थ्रेशर, जिसका इस्तेमाल हम अलग अलग तरह की फसलों को निकालने में करते हैं, हार्वेस्ट करने के लिए करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, सीजन जो है सरसों का आने वाला है। बहुत जगह बहुत जल्दी 10 से 15 दिन के अंदर हो सकता है कि आपके एमपी में तो सर 10 से 15 दिन में जो है स्टार्ट हो जाएगा इसका निकासी। तो सर से आपको मुलाकात करवाएंगे और इस मशीन के बारे में भी बात करेंगे कि ये मशीन कितनी है और क्या ये हमें कौन कौन सी फसल निकाल सकते हैं और सरसों के लिए कैसे बेहतर साबित हो सकती है आप सब किसान भाइयों के लिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आप आगे भी देख सकें। सबसे पहले मैं थोड़ा सा सर आपसे, जो हमारे दर्शक सर आपको पहली बार देख रहे हैं कैमरे की नजर से, उनके लिए अपना छोटा सा परिचय आप दे दीजिए। राम राम सभी किसानों को और किसान मित्रों को भी है जी। हमारी तरफ से गिरिराज इंटरप्राइजेस हमारी फर्म है। भाई साहब थोड़ा सा हमारे किसान भाई को बताइए कि सरसों का एरिया है आपका। जी जी। और हर जगह जो है सरसों, चाहे यूपी हो गया, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, सरसों बहुत ज्यादा होता है। जी। आपका एरिया सरसों का है। तो हमारे जो किसान सरसों निकालने के लिए मशीन लेना चाहते हैं, जी, थ्रेशर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतर थ्रेशर मिले, क्योंकि जब पैसा वो लगा रहे हैं, 1 2 10 20 हज़ार की चीज तो होती नहीं है। जी जी। और ऐसा भी नहीं है कि भाई एक साल ले लिया फिर अगले साल बदल दिया, वो भी नहीं हम कर सकते। तो जब पैसा हम 2-4 लाख लगा रहे हैं तो ऐसी मशीन पे लगाएं जिससे कि हमें आगे मशीन बदलनी भी, अच्छा रिजल्ट मिले और परफॉर्मेंस मिले, किसान को परफॉर्मेंस मिले, रिजल्ट मिले। हमारा फील्ड में लगभग इतना थ्रेशर है हर जिले में, शिवपुरी हो गया, दतिया हो गया, आपका यूपी में जालौन, कानपुर देहात, सभी जगह छतरपुर तक हमारी मशीनें गई हुई हैं। तो हर जगह किसानों से लोगों को नंबर हम प्रोवाइड करा देते हैं, उनसे किसान टू किसान बात कराते हैं कि हमारा किसान कितना खुशहाल है। जी जी। उसने क्या ग्रोथ पाई है मशीन लेकर के, पहले क्या था आज क्या है। बिल्कुल। मशीनों की इतनी अच्छी कि एक ही मशीन से 22 फसलें हम निकाल के देते हैं। 22 फसलें? 22 फसलें। ये जो मशीन हमारे सामने, ये 22 फसलें निकाल सकती है? सबसे पहले सारी फसलों का डेमो हमने दिया है। अच्छा। कंपनियां हमारी नकल करती हैं। तो कितने टाइम से आप ये मशीन, जो इस कंपनी की, जैसे बंसल कंपनी की मशीन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस कंपनी जुड़े हुए कितना टाइम हो गया लगभग आपको? हमने 2000 में सबसे पहले मशीन बेची थी। अच्छा। मल्टीक्रॉप। अच्छा, पहले आपने खुद यूज करी? पहले खुद यूज करी। कितने साल चलाई उसको? लगभग 1 साल चलाई। उसके बाद हमने बेचना ही चालू कर दिया, तो माल इतनी डिमांड, कस्टमर इतने आए कि फील्ड में माल देते नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपको परफॉर्मेंस अच्छी लगी मशीन की? माल शॉर्ट होता ही रहा, कंपनी ने कभी हमारा यानी पूरा माल दे नहीं पाई। इस लेवल पर हमारे पास कस्टमरों की इंक्वायरियां आई, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी थी मशीन की, बजट में भी थी कहीं ना कहीं। और जो किसान की एक उम्मीदें होती है कि भाई मेरी फसल, मेरी जो मशीन है कम समय में ज्यादा निकासी करके दे, वो भी ये मशीन करके दे रही थी। और एक तो सबसे बेहतर ये है कि छोटे से छोटे ट्रैक्टर पे, जैसे हमने 265 महिंद्रा पे चलाई, स्कॉट 335 पे, किसी कंपनी ने आज दिन तक 335 पर कभी मशीन नहीं चलाई मल्टीक्रॉप। अच्छा। इसके में 50 HP के ट्रैक्टर पे चलाते हैं? 50 HP पे वो उन ट्रैक्टरों को भी दम निकलती। हाँ। हमारा ट्रैक्टर 3 से 3.5 4 लीटर। आपने एस्कॉर्ट 35 पे चलाया इसको? जी जी जी। इतनी बड़ी मशीन को? जी जी बिल्कुल। और एक ट्रॉली में 6 लीटर तेल खाया। अच्छा अच्छा अच्छा। इतना अच्छा एवरेज। और उसके हम वीडियो आपको अवेलेबल बहुत। अच्छा, अब जैसे बात करते हैं इस मशीन के बारे में, तो ये जो मशीन है किसान के लिए, मशीनें तो देखो बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, तो क्या इसमें थोड़ा सा अलग है हमारी मशीन में, जो निकासी कम समय में ज्यादा करके देती है और डीजल कम खाता है, ट्रैक्टर लोड कम पड़ता है? सब कुछ अलग है। अलग है, थोड़ा सा बताएंगे कैसे कैसे? इसमें अपन ने टर्बो लगाया। अच्छा। इसमें डबल चक्री है। अच्छा। और ब्लेड हैं। और ड्रम का
जो साइज है वो हमारा बहुत बेहतरीन अच्छा है, जिसका ढाल है और बैलेंस है। बेंच चीज होता है, लोहा तो मंडी में कहीं भी मिल जाता है, लेकिन बैलेंस देना बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमारी मशीन में सबसे अच्छा बैलेंस है, जो ट्रैक्टर को लोड नहीं देती, निकासी वाइब्रेशन कम रहता है, बिल्कुल जम के चलती है मशीन। बिल्कुल पानी का गिलास रख दीजिए भर के आप, बिल्कुल मशीन चलती रहेगी। उससे माइलेज पे तो फर्क पड़ता है। जी जी। अगर आपकी मशीन जो है वाइब्रेशन फ्री चलेगी, बैलेंस चलेगी, तो आपका ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली जो फालतू के झड़झड़ झड़झड़ की आवाज या वाइब्रेशन कर रही है मशीन, उससे डीजल थोड़ा सा हमारा अच्छा हो जाता है। मतलब पूरा एक जैसा पूरी गुलाई रेगुलर जो देना, व्हील मजबूत है, व्हील तो बहुत मजबूत है। व्हील के साथ साथ जो सेंटीग्रेटर होता है मशीन का अंदर, जो गुलाई है उसकी प्रॉपर, उसको इंचियों सही तरीके पे चलना। बिल्कुल। अगर कहीं ज्यादा माल रुक रहा है, कहीं कम रुक रहा है, तो उस बैलेंस में लोड जाता है ट्रैक्टर। तो अपना बैलेंस में चलता है सारा सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। और मशीन की एक ही, जैसे मूंगफली हो गया, उड़द हो गया, मक्का हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गया, कलौंजी हो गया, अजवाइन हो गया, धनिया हो गया, मसूर, मटर, तुअर, सारी फसलें, ऐसे 22 फसलें सारे किसानों उन्होंने निकाल सकती है। हाँ, निकालती है मशीन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आगे से आप देखिए इस तरह का कुछ इसका रंग पेंट है। रंग पेंट की बात तो ऐसी है कि भाई जो आपको पेंट अच्छा लगेगा वो आप करवा भी सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ एक ही है। अच्छा, ये किसानों को पसंद है, पेंट है, यही मिलेगा। अच्छा। अगर कोई बोलता है भैया ये चेंज कर दो, पेंट चेंज नो। ओके, तो इसका क्या कारण है, थोड़ा सा बताएंगे? भारत का तिरंगा झंडा है, तो ये 3 रंग की मशीन है। तिरंगा, ये इसे अपन तिरंगा भी बोल सकते हैं। कहीं तो राष्ट्र का चिन्ह भी इसके साथ है और राष्ट्र की शुभता भी इसके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो जालियां दे रखी हैं, किस तरह से ये फसल को साफ करती है? फसल जालियां हैं, हाँ, डबल फिल्टर है। तो एक जाली से दूसरी जाली पर कचरा उधर बर्म लगा हुआ है। अच्छा। और जाली निकालने के लिए हम ये आपको बताते हैं, बिल्कुल ऐसा साधारण तरीका है कि लोग चाबी लेकर देखते हैं। हाँ, एक बार थोड़ा सा दोस्तों यहाँ से देखिए, ये अपनी डबल चक्री है। डबल हमें चक्री दे रखी है। हमारा जो है एलिवेटर वगैरह को, ये यहाँ से गियर बॉक्स लगा हुआ है। गियर बॉक्स के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। गियर बॉक्स बहुत हैवी, आज दिन तक कोई नो कंप्लेंट। अच्छा। लगभग 25 साल की मशीनें हो गई, आज दिन तक लो मेंटेनेंस। आप बता रहे थे इसमें टर्बो लगा हुआ है। टर्बो ये उधर है। हाँ, थोड़ा चलते हैं जरा, क्या कहाँ पे है, क्या कुछ है। दोस्तों यहाँ से पूरा देख सकते हैं मशीन के लिए काफ़ी भारी भरकम और हैवी ड्यूटी मशीन है। और हमारी जो फसल है उसको डालने के लिए यहाँ पे टोकरी दे रखी है, जिसमें आप उठा करके डाल सकते हैं। आप थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कहाँ पे टर्बो लगा हुआ है। ये टर्बो है जी, ये लगा हुआ है दोस्तों उसमें टर्बो, जो क्या करता है थोड़ा सा बताएंगे सर? जैसे अजवाइन हो गया, कलौंजी हो गया, उसमें टर्बो का बहुत जरूरी है, क्योंकि गीली फसल रहती है और ये सर्दी के सीजन में निकलती है, तो इसका हवा का, तो उससे मशीन चौक नहीं होती है। अच्छा, मतलब इतना अच्छा वेंटिलेशन। टर्बो का काम ही क्या होता है कि बूस्ट करना, मतलब आपकी एफिशिएंसी को ज़्यादा बढ़ा देना। तो निकासी को बढ़ाने के लिए जब माल ज़्यादा जाएगा तो कहीं ना कहीं चौक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये क्या करता है, थोड़ा सा आपको एयर का वो बन जाता है। ठीक है जी, बताएं सर। और इससे जैसे अपन को ये निकालना है, तो एक ये निकालना है, एक उधर निकालना है, एक कब्जे लगे हुए। अच्छा, फटाक बाहर जालियां। अच्छा, जाली चेंज करने का बड़ा सिंपल प्रोसेस, ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है। नो, यहीं से 2 बोल्ट यहाँ से खोलो और 2 बोल्ट यहाँ से खोलो। बोल्ट नहीं खोलना, ये कब्जे है ओनली। अच्छा, ये ऐसे घूमता है। अच्छा, ये सिस्टम है पूरा। ओके, ओपन टू उधर है, ये किधर है, और नीचे आ जाता है। हाँ, नीचे है। चाबी लेके नहीं आना है, चाबी के बिना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो कितनी जालियां, कितनी फसलों की हमारे इस मशीन के साथ मिलती है? हमने डबल 3 जालियां हैं, इसी पर सारी फसलें 3 मिलती है हमारे लिए मशीन के साथ। जी जी, 3 मिलती है। 3 जाली दोस्तों मशीन के साथ मिलती हैं आपके लिए, और डली हुई है, एक ऊपर से देते हैं। अच्छा, अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये कुछ एलिवेटर टाइप का सिस्टम दे रखा है। ये फसल को बर्म है, ऐसे इधर से कचड़ा आता है, उसको फिल्टर करके फिर उसमें मशीन में जाना। अच्छा, जैसे हमारा सरसों निकाल रहे हैं, तो जो कुछ फली रह जाती है, हाँ, जी, उसको वापस भेज देता है मशीन में। हाँ, एलिवेटर टोकरी में डाल देता है। टोकरी में डालता है, टोकरी से फिर ड्रम में आता है। बिल्कुल। तो ये फिल्टर होता रहता है। बिल्कुल। थोड़ा सा ये बताइए मुझे, जैसे हमारे ट्रैक्टर अलग अलग कंपनी के ट्रैक्टरों के चक्कर अलग अलग होते हैं। जी, बराबर। तो इस मशीन को जब हम लेके जाते हैं, सोनालिका पे अलग चक्कर है, न्यू हॉलैंड पे अलग चक्कर है, जॉन डियर पे अलग चक्कर है। जी, तो कुछ पुली चेंज करनी पड़ती है या चक्कर? उस समय क्या है, हम किसान से जब बुकिंग करते हैं, उस समय ट्रैक्टर, उसके लिए आरपीएम हमें चेंज करना पड़ता है। जैसे महिंद्रा हमारा हो गया, आइशर हो गया, ये हमारे आरपीएम कम निकालते हैं। स्वराज हमारा आरपीएम सही निकालता है। जो गियर में चलते हैं उनके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अदरवाइज इन पॉइंटों को हम रखते हैं सीक्रेट, क्योंकि मतलब यही चीज है, सही बात है, बैलेंस की है और चलाने की है। हाँ। तो किसान अगर बताएगा कि भाई हमारे ट्रैक्टर ये है, तो आप उसी समय ऐसी बुकिंग करा देंगे, भाई ये कंपनी का ट्रैक्टर है, इतने चक्कर हैं, तो आप वही मशीन भेजिए। उसी हिसाब से हमारी मशीन। मतलब किसान को ये नहीं है कि भाई ले जाने के बाद किसान फोन कर रहा है कि भैया चक्कर कम है,
मशीन दब रही है, ट्रैक्टर दब रहा है। और फिर हमारी गाड़ी हमेशा फील्ड में अवेलेबल रहती है फोरमोनर को साथ में। ये जानकारी कभी कभी क्या है, जो दुकानदार हैं और जो डीलर हैं उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है। बिल्कुल, अज्ञानता के कारण बेच तो दी किसी को, फिर वो किसान परेशान होता है। तो हमारे यहाँ पूरी जानकारी विधिवत उसके बाद मशीन दी जाती है, और अगर किसान लेके जा रहा है तो उसके फील्ड में चला के भी संतुष्टि कराई जाती है। जी जी, पहले उसको बताना समझाना। फिर उसने कहा मेरा भैया 55 HP का ट्रैक्टर है, और पता लगा पीटीओ में 40 HP की जनरेट हो रही है। सही बात है। अब वो बोल रहा है कि कागजों में 55 है। सही बात है। क्यों, हमें पीटीओ से काम लेना है। बिल्कुल, और सारी चीज़ों की जानकारी नॉलेज हमारे एक्सपर्ट बैठते हैं। अब बात आती है जैसे कि सर कि ये जो मशीन है, क्या सब्सिडी इस पे मिल सकती है किसान को? जी जी, सब्सिडी अवेलेबल है। ठीक है। आप अगर ऑनलाइन पोर्टल खुलता है, यूपी, MP, राजस्थान, सब जगह जी राजस्थान कहीं भी, चाहे महाराष्ट्र हो, तो पोर्टल पर जाएंगे आप, आपका अगर पोर्टल पर हो गया है, क्योंकि किसान के लिए थोड़ी सरकार से सहूलियत मिल जाती है तो काफी बड़ी चीज होती है। जी जी जी, सब्सिडी अवेलेबल है। हाँ ठीक है। अब बाकी जो टायर वगैरह कंपनी साथ में देती है, ये जी जी लगा के देती है, सारा सब कुछ साथ में देती है। ठीक है। ये कुछ चले हुए टायर रहते हैं थोड़े बहुत? नहीं नहीं, चले हुए नहीं रहते, नए टायर रहते हैं। ये नए होते हैं? जी जी, वो चल के आई है ना मशीन लंबे से। अच्छा अच्छा अच्छा, नए ही टायर होते हैं दोस्तों? बिल्कुल नए टायर देते हैं। कुछ कंपनियां पुराने दे देती हैं। नहीं नहीं नहीं, अपन पूरा नया देते हैं। नया टायर होता है पूरा? जी जी, ठीक है ना, काफी मजबूत। ये जो अपन मुठे की है डबल स्पीड में, ये किसके लिए दे रखा है अलग से? ये आइडल है, ये बेल्ट टाइट कभी ढीले हो जाए, सभी जगह अपने आइडल लगा के रखें। ओके ओके, जिससे किसान मतलब यही वाली बेल्ट यहाँ पे आ जाएगी? जी जी जी, ठीक ये है। खींचा के इस पे लगा के यहाँ टाइट कर सकते हैं अपन। ओके ओके, इसको खींचा, इसको इस पे रखा, ये यहाँ टाइट कर। हाँ, जैसे आपने साल चला लिया, सीजन के बाद जब आपको लगे बेल्ट ढीली हो गई तो आप टाइट कर सकते हो। यहाँ भी आइडल दिया हुआ है। ओके, हाँ, वो वाली बेल्ट को टाइट करने के लिए। ठीक है, गियर बॉक्स से। तो सारी सुविधाएं मशीन में दे रखी है, एक तरीके से समझ लो आप ऑलराउंडर एवरग्रीन मशीन है। किसी भी तरह की फसल आप इससे निकाल सकते हो। बाकी इधर से आप जाएंगे, चुस्की वाले पंखे के लिए एडजस्टिंग है। अच्छा, ये क्या करता है? चुस्की वाला जो फैन रहता है ऊपर नीचे करने, अप डाउन के लिए, अगर दाना कितना उसको करना है तो उसको अपन कर सकते हैं। ये जो शटर दी है, इससे भी हवा की पंखे का जो प्रेशर कितने फैन है इसमें? कितने टोटल? ये 4 फैन है। 4 फैन है इसमें जी। ठीक है, तो मतलब निकासी बढ़िया करेगा। 4 फैन का मतलब सारा माल जल्दी बाहर निकालेगा। ये पुलियां भी अपन ने बुश वाली दी है, चाबी वाली, क्योंकि वो होती हैं तो कि कस्टमर को दुकान पर ही जाना पड़ता है। तो इसके लिए अपन ने पुलियां जो बुश वाली लगाई हुई हैं, जिससे किसान घर पे इसको खोल सकता है आसानी से। अच्छा 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 जी, चेंज वेंज करने का जो है ना, वो कर सकता है आराम से। तो ये पूरा देख सकते हैं कवर लगाया हुआ है कंपनी ने, और इस तरह का कुछ आगे का सेटअप है। तो मजबूती का तो दोस्तों पूरा ध्यान रखा गया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं गिरिराज एंटरप्राइजेज इनका मोबाइल नंबर है। वीडियो को पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं। वैसे इस मशीन पे 50 से 60 HP लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर इसका चक्कर वगैरह मैच करते हैं तो हम 35 HP का ट्रैक्टर चलाते हैं भैया, चलाते हैं। जी, चल रही है, एस्कॉर्ट पे चल रही है, जॉन डियर सोनालिका 36 पे चल रही है। अच्छा, जॉन डियर 36 पे चल रही है? जी जी, जॉन डियर 36 पे चल रही है, सोनालिका 35 पे चल रही है। जी जी। तो दोस्तों ये तो एक स्टैंडर्ड है हमारा, इस पे ना जाएं। नहीं, आप इसमें 40-50 HP भी मिलती है, 35 HP भी आती है। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि इसको हमारी इस ट्रैक्टर पे चला दो, ओके ओके, तो चक्कर थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे उसके। हाँ, अलग तरीके से इसको चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसने कहा भैया हमें 2 साल 1.5 साल बाद ट्रैक्टर चेंज करना है तो हमें बड़ी मशीन दे दो, तो इसलिए अपन बड़ी मशीन भी उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। बिल्कुल। सो दोस्तों ये सारी चीजें हैं आपके पास। जो भी ट्रैक्टर है, डीजल का अगर बात करें कितना खर्चा इस पर रहता है मशीन का, जैसे मानो एक 35 HP के ट्रैक्टर पे चला रहे हैं और एक 50 पे चला रहे हैं, तो डीजल कम ज्यादा रहता है या लगभग बराबर रहता है? नहीं, सेम ही रहता है। सेम रहता है। हाँ जी जी, क्योंकि लोड ही उतना है। उसका RPM बढ़ा लेते हैं छोटे ट्रैक्टर के, तो बड़े के RPM घटा के चला लेते हैं। हाँ, लोड तो उतना ही है ना। लोड तो सही बात है। जैसे मान लो अपन चढ़ाई पे चला रहे हैं, अपने पास छोटा ट्रैक्टर रहता है तो लो लगा के चढ़ाते हैं। बिल्कुल। बड़ा ट्रैक्टर होता है तो पहले के हाई में निकल जाता है। पहले हाई में निकल जाता है, तो इसी तरीके से लो हाई अपन बना देते हैं इसको। बिल्कुल सही बात है। अब कहने का मतलब कितना डीजल खा लेता है लगभग अगर बात की जाए घंटे में? तो घंटे में सरसों पे लेता है 3 से 3.5, और सूखा सरसों आ जाए चने पे लेता है 2 लीटर। 2 लीटर मटर पे, चने पे 2 लीटर, मतलब 3 लीटर स्टैंडर्ड मान के चलो आप। जी जी, 3 लीटर 3.5 तक चला जाता है। हाँ, एवरेज 3 लीटर मान लो, क्योंकि कुछ फसलें सूखी हैं तो 2.5 भी ले लेगा, और अगर थोड़ी गीली हैं तो। और गेहूं की पिसाई करनी पड़ती है, उस पर चला जाता है 5 लीटर। हाँ, गेहूं में तो देखो थ्रेश करना है, तोड़ना है इसको पूरा, है ना, इस वजह से। नहीं, कल के दिन ये बोले आप 3 का बोल रहे थे और आपने ये 5 खा रहा है। ये 5 खा रहा है, ये ठीक है। 7-8 तक भी खाते हैं थ्रेशर। नहीं, ये तो गारंटी है, हमने चलाई है मशीन। 7-8 तक डीजल घंटे में हमारा 7-8 तो अच्छी बात नहीं गया। ठीक है। अब बात आती है कि कैसे खरीद सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, और क्या इंडिया के हर एक जगह पे किसान मंगा सकता है इसको? बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबल है, हमारे कंपनी के सभी जगह डीलर उपलब्ध हैं। अच्छा, हर जगह, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, ठीक है ना, मंगा सकते हैं। उड़ीसा, हाँ, कहीं भी आप
व्यक्ति मंगा सकता है। प्राइस कितना है इसका बात करें तो? अलग अलग प्रांतों का भाड़ा लग के अलग अलग FOR अलग अलग रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। तो जैसे अपने 7-8 बेस मॉडल हैं, उनमें हर मशीन का रेट अलग अलग रहता है। अब कौन सा लेना है तो आप बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे। बाकी और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो वीडियो में नंबर इनके दे रखे हैं सैयद सर के, उन पे कॉल कर सकते हैं और इस मॉडल के बारे में या फिर किसी और मॉडल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। आपने काफी कुछ जानकारी हमारे दी। किसान मित्रों सो को दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। नमस्कार।